पढ़ा चुका हूँ, कारकों के बारे में बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। अब आप पढ़िए समास। परिभाषा देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते। परस्पर, एक दूसरे से, जैसे भाई बहन, एक दूसरे से संबंध है ना, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। भाई बहन का रिश्ता होता है, संबंध यानी रिश्ता। दो या दो से अधिक, जितना भी अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तब उनको समास कहा जाता है। और जहां वर्ण मिलते हैं, वर्ण जैसे क प्लस र, कर, ये कहलाता है संधि। तो यहाँ शब्द है, वर्ण नहीं है, याद रखिए। शब्द जैसे भाई, माता, ऐसे शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद भी कहते हैं। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, जहाँ मेल होता है वो समास युक्त होता है। नहीं, समास से युक्त यानी समास से पूर्ण। समास युक्त अर्थात समास से युक्त अर्थात समास, शब्दों में समास समाया हुआ है, नहीं पूर्ण, समास से भरा हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी उसमें समास मिला हुआ है। समास, जिन शब्दों में समास युक्त यानी समास से भरा हुआ है, समास से परिपूर्ण आच्छादित पद को समस्त पद भी पद कहते हैं। यानी पूरा पद भी का, समस्त पद यानी पूरा पद का। विग्रह करने यानी अर्थात तोड़ने पर, उसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जो भी करना है करेंगे। समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। जब दोनों को तोड़ेंगे, समस्त पद को जब तोड़ेंगे तब दो पद बनते हैं। पूर्व पद यानी पहला, उत्तर पद यानी पिछला। पहला, दूसरा, अगला, पिछला। अब देखिए, जैसे सत्य, असत्य, माता, पिता, भाई, बहन। हो गया ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई बहन। एक हुआ, इसको बीच में तोड़ दिए, अलग हो गया। तो पूर्व पद और उत्तर पद कहलाते हैं। ये समझ गए होंगे कि पूर्व पद उत्तर पद दो भागों में बढ़ जाता है। अब आप देखिए कि पूर्व पद उत्तर पद कहते किसको, या क्या इनका कार्य है। समास चार होते हैं। उससे स्कूल के जो हमारे बुद्धिजीवी प्रबुद्ध, क्या कहेंगे, विद्वान, विदुषी शिक्षक महोदय लोग हैं या शिक्षिका महोदया लोग हैं, महोदया पलट देंगे। ये पढ़े तो है नहीं,
उतनी पढ़ाई नहीं पढ़े, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। पढ़े हैं इतिहास, पढ़ा रहे हैं संस्कृत, ये देखिए। अर्थात डॉक्टर हैं बच्चों के, जोड़ रहे हैं हड्डियां। ऐसे ऐसे लोग हैं। चोरी तो हर जगह है साहब, धन चोरी, मन चोरी, विचार चोरी, कार्य चोरी। हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें भी सेंध लगनी शुरू हो गई। इसीलिए आज दोबारा पढ़ा रहे हैं। एक दिन का पढ़ा चुके थे, आज फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं कि चोरों का काम होता है दूसरे का चुरा कर अपने अनुसार पेश कर देना। अपने पास तो कुछ होता नहीं है, खाली मटका, बजता भी नहीं है, टुन 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 टन टन टन। इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला सत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव। चार हुए तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। अब एक माता पिता की 4 संतानें हैं या 10 संतानें हैं, रमेश, सुरेश, विभा, दिव्या, महेश, जो भी नाम हो, 10 तो नाम होगा ही ना। एक नाम से 10 की पहचान तो होती नहीं होगी। तो कहेंगे कि ये रमेश हैं, ये सुरेश हैं, ये चपरासी हैं और अधिकारी हैं। ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं के दोनों बेटे हैं। एक परिवार है, परिवार नहीं कह सकते, तुरंत बांटना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे। ये समाज है। तो उसी तरह जो हमारे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध शिक्षक हैं या शिक्षिका कहते हैं कि ये तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। अब आगे चलकर बताएंगे कि क्या क्या बता रहे हैं। 6, 7, 8 समास बताते हैं, निकाल लाते हैं अपने घर से। आना जाना कुछ नहीं। अगर पूछ दीजिए, किताब बंद करके, मुंह बंद हो जाएगा। किताब बंद, मुंह बंद। मुंह तब खुलता है जब किताब खुलती है। तो तत्पुरुष का देखिए, तत्पुरुष जहां दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप होता है। जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, पहले पद से ऊपर होता है, मुख्य वही होता है। तत्पुरुष में महत्व वही रखता है, मुख्य वही होता है। याद रखिए, मुख्य उत्तर पद ही होता है, दूसरा पद, पहला पद नहीं। और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाती, वो गायब हो जाती, वो रहती ही वहां नहीं। जैसे मोहन के साथ सोहन। देखिए, राकेश ने महेश को या
पुस्तक दिया, मान लीजिए, ये देखिए यही विभक्ति है। कारक में पढ़ा चुके हैं ना, कौन सी विभक्ति किसको परसर्ग और विभक्ति कहते हैं, वही विभक्ति है। यहाँ लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए युद्ध भूमि, जन्म मरण, तुलसी कृत। अब देखिए ये पूर्व पद, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो यहाँ आ गया युद्ध, यहाँ आई भूमि। जन्म मरण, यहाँ आया जन्म, यहाँ आया मरण। यहाँ आया तुलसी, यहाँ आया कृत। आ गया ना। तब देखिए पूर्व दूसरा पद प्रधान होता है। भूम, युद्ध, क्या युद्ध? आसमान में हुआ, कहाँ हुआ? धरती के नीचे हुआ, पता नहीं कहाँ। तो यहाँ पूर्व पर जब तक भूमि न रहेगी तो युद्ध का महत्व। युद्ध कहाँ हुआ भाई? कुरुक्षेत्र, प्लासी कहाँ हुआ? चौसा कहाँ हुआ? तराइन कहाँ हुआ? तो तराइन का की भूमि युद्ध भूमि कहलाई, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि कहलाया, पानीपत युद्ध भूमि कहलाया, चौसा युद्ध भूमि कहलाया। तो भूमि, जन्म मरण, मरण हटा दीजिए, जन्म। तो पहले जन्म न होता, और जन्म के बाद मरण न होता कि जन्म के बाद अब बस जन्म, जन्म के बाद कुछ होता ही नहीं, जन्म के बाद मरण। तो जन्म, क्या जन्म भाई? तुलसी, तुलसी, तुलसी पौधा, तुलसी नारी या नर, जो ही लिखेंगे तुलसी कृत। क्या है तुलसी कृत? तुलसी के द्वारा। तुरंत दिमाग में आएगा कि तुलसीदास, दूसरा तुलसी नहीं, तुलसीदास। तमाम पुस्तकें लिखी। ये हो गया। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं आपको मिटता भी है। चलिए इसको रखा है। अब देखिए, ग्रामगत, हस्तलिखित, स्वर्गगत, तुलसीकृत, ग्रामगत, गत यानी जाना, ग्राम मानी जाना। हस्तलिखित, तो लिखित, ग्राम को गत यानी ग्राम गत, यानी ग्राम का अर्थात गांव, गत को जाना, ग्राम को गत, ये लगी विभक्ति। हस्तलिखित, हस्त, हस्त से लिखा, लिखित। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, स्वर्ग गए, मर गए। तुलसीकृत,
तुलसी के द्वारा। देखिए ये है विभक्तियां, इन्हीं का लोप हो जाता है। प्रथम पद के साथ, पहले पद के साथ ये लगी है, ये देखिए इसी का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान हो जाता है। तो बता दिए ग्राम को गत, गाँव गए, ग्राम केवल कह दें क्या ग्राम, कुछ अर्थ निकलना चाहिए कि ग्राम 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 तो वजन में भी होता है। हस्त लिखित, हस्त से लिखा, केवल कह दें कि हस्त, तो हस्त यानी हाथ। स्वर्ग को गत यानी स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गए, स्वर्ग को गए मतलब कि चले गए दुनिया से। तुलसी के द्वारा, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है वही होता है तत्पुरुष, और पहले पद की साथ लगी विभक्ति वहाँ नहीं रहती है, लोप हो जाता है, गायब हो जाती है। एक को गायब हो जाएगा, से गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ग्राम को गत, तो ग्रामगत हो जाएगा। हस्तलिखित से हस्त से लिखा, हस्तलिखित। अब अगले में बताएंगे आपको अगला समास, और तब तक के लिए विदा और चोरों से सावधान।